सौरभ दुबे, इसका ये बात खत्म पॉलिटिकल क्यों नहीं हो माइलेज रही? देना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने खंडन कर दिया, एक स्टेटमेंट हुआ, लेकिन क्यों विपक्ष या जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो ये मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि क्या ये संभव है कि सेना के ऑपरेशन से पहले कॉल करके विदेश मंत्री इन्फॉर्म करेंगे पाकिस्तान? लोग समझना नहीं चाहते हैं या समझ नहीं रहे हैं? देखिए मीनाक्षी जी, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए और बंद कमरों में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुसलमान माथे पर जो भी लिखा हो, लेकिन दिल के अंदर आपके हिंदुस्तान होना चाहिए। तो जो मैं इस समय हिंदुस्तान की राजनीति देख रहा हूं, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो दिल में हिंदुस्तान होने वाली बात है, वो कुछ नेताओं के अंदर वो दिख नहीं रही है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जब सेना का शौर्य, सेना का पराक्रम हमने देखा, और इतनी बहादुरी के साथ जिस प्रकार से हमारी सेना ने पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद किया, उसका एक जश्न भारत के अंदर मनाया गया। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निकाली। पूरे देश को निकालनी चाहिए, यह पूरे देश के लिए एक पर्व है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, जो हम राजनीतिक गिरावट की बात कर रहे हैं, हम एक मीम्स की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देखिए सर्वदलीय बैठक में तो बोला गया था सभी पार्टियों के द्वारा कि हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं, सरकार जो भी निर्णय ले। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ, एक तरफ सर्वदलीय बैठक हो रही है, दूसरी तरफ हम अलका लांबा जी का बयान सुन रहे हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, तीसरी तरफ अजय राय जो हमारे सेना का शौर्य जो राफेल है उस पर नींबू मिर्ची लटका करके सेना का उपहास करते हुए दिखाई देते हैं। साउथ में कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोज साहब कश्मीर में कांग्रेस के नेता हैं, कहते हैं कि कश्मीर को तो पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। इस तरह का जो दुर्भाग्यपूर्ण बयान एक बड़ी पार्टी, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी तरफ से आता है, तो निश्चित तौर पर उसमें राजनीति का तड़का लगाया जाता है। और जब राजनीति का तड़का लगाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है। अभी आप कह रही थी कि आदरणीय राहुल गांधी जी जो है संवैधानिक पोस्ट पे है, माफ करिएगा, बहुत सीनियर पत्रकार हैं आप, लेकिन संवैधानिक पोस्ट नहीं होता है जो अपोजिशन ऑफ लीडर होता है। बावजूद उसके राहुल गांधी जी का क्रियाकलाप हमने देखा, लगातार जब भी वो विदेशों में जाते हैं हिंदुस्तान का अपमान करते हुए दिखाई देते हैं। उनके पार्टी के लोग हाफिज साहब कहते हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती है, ओसामा जी कहते हैं उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, आदरणीय सोनिया गांधी जी बटला हाउस एनकाउंटर पे रोती हैं, उस पर जो है पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो इस प्रकार का जो एक दुर्भाग्यपूर्ण रवैया कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने क्रिया की प्रतिक्रिया दी है उसके अंदर। और अगर राहुल गांधी जी हमारे देश के प्रति इतना, मैं मानता हूं बहुत वफादार है, वो एक हिंदुस्तानी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप राजनीति के चलते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मीम्स बनाते हैं, अभी ट्रंप के साथ कितने मीम्स बनाए, आम आदमी पार्टी ने क्या लिखा कि प्रधानमंत्री कायर है। बताइए, इस तरह के अब शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए करना आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसको जनता ने पूर्ण रूप से नकार दिया है, ये देश के लिए शर्मनाक है। ये सुजाता जी, देखिए मीम तो सब तरफ से बन रहे हैं, सब कुछ सब जगह से बन रहा है, तो फिर कौन कम कौन ज्यादा कौन फैसला करेगा इस बात का? आप लोगों ने भी पोस्टर रिलीज किया था ना जिसमें एक फिगर दिखाया गया था, आप लोगों ने प्रधानमंत्री का सर नहीं था, तो हुआ था गायब लिखकर। मतलब ये इन्होंने मान लिया कि वो तस्वीर मोदी जी की है, क्योंकि इनके दिमाग में यही है कि वो मिसिंग थे, इसलिए ये बोल रहे हैं। मगर अभी जो भाजपा के प्रवक्ता नहीं बोल रहे हैं, वो आपके निष्पक्ष पत्रकार बोल रहे हैं। अजय राय जी ने कहा कि जो हमारे राफेल है उनका इस्तेमाल करो, रुको मत, क्योंकि ये देश चाहता था और हुआ ना आखिर में। और सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री के पास समय नहीं था, बिहार रैली में जाके खी खी खा खा करने का टाइम था, केरल में जाके मजाक उड़ाने का टाइम था। बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। देखिए आपके पैनल पर इन्होंने मैंने एक शब्द नहीं बोला। नहीं मीनाक्षी जी, लेकिन इन तरह की शब्दावली नहीं, ये अब देखिए, नहीं ये सब नहीं चलता, इस तरह से बात नहीं करेंगे मैम, इस तरह से बीच में ना बोले, नहीं तो मत अलाउ करिए, आप मुझे मत बुलाइए। अगर ये लोग नहीं, मैं बोलेंगे तो मैं इनके बीच में समय दिया है, मैं उनको चुप करा रही हूँ ना, मैं उनको यही बोल रही हूँ उन्होंने मेरे नेता के लिए बहुत कुछ कह दिया। इस तरह के वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करेंगे प्लीज। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरा रखिए, उसके लिए मैं आपको समय दे रही हूँ।
CWC में हमारा जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उसके बारे में बात होनी चाहिए ना। हमारा देश लोकतांत्रिक है तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मगर ये जो एक आए थे ना इनके नरेंद्र प्रजापति, उन्होंने कहा सेना प्रधानमंत्री के कदमों में झुकी हुई। विजय शाह जो कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए आप शब्दों की बात कर रहे थे, जो राइट विंग ट्रोलर्स नाराज हो गए थे कि भैया पीओके क्यों नहीं लिया, हम तो अपनी अपनी सरकार अपनी सेना के साथ खड़े थे, मगर ये राइट विंगर्स थे जिनको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। हम धैर्य इसलिए रख रहे थे क्योंकि हमें पता था भाई जो हमारी सरकार को ठीक लगेगा वही किया जाएगा, जो हमारी सेना को कहा जाएगा, और हमारी सेना सक्षम है, उनको अगर फ्री हैंड दिया है तो वो हर उस चीज को करेंगे जिससे देश सुरक्षित रहे। आप मुझे बताइए मीनाक्षी जी, अगर बॉर्डर पे हमारे सिविलियंस को टारगेट किया गया, वो किसी परिवार का हिस्सा थे ना, तो क्या सवाल आज नहीं पूछा जाएगा कि आपने तो इन्फॉर्म कर दिया मगर पाकिस्तान ने तो हमारे सिविलियन टारगेट कर दिए और उनकी हत्या करी है, ये किस इसका जवाब क्या देंगे? एक व्यक्ति जिसके ट्विंस की हत्या कर दी गई, मैं उसके लिए नहीं बोल रही, मेरा सवाल दूसरा है सुजाता जी। मेरा सवाल ये है, डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे ये कैटेगोरिकली पूछा गया जेट्स को लेकर, रफाल को लेकर, उनका जवाब पूरे देश के सामने है। उन्होंने क्या बताया? कहीं ऐसा नहीं कहा कि हमारे जेट्स गिरे हैं या उन्होंने ऐसा कोई फिगर कोट किया हो। इस जवाब को देने के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा अधिकृत डीजीएमओ ही है, क्योंकि सैन्य अभियान को वो लीड कर रहे हैं, वो उसके को पूरा ओवरलुक कर रहे हैं, तो उन्होंने क्लियर कर दिया। चलिए अब पॉइंट 2 आता है, जयशंकर साहब ने जो बोला, जिस बयान को लेकर विपक्ष अभी पूरा इस वक्त सवाल खड़े कर रहा है, उसका खंडन एमईए कर चुका है। मैं आप सुजाता जी ये समझना चाहती हूँ कि जब सेना की तरफ से खंडन हो गया, जब एमईए की तरफ से खंडन हो गया, फिर दोबारा घुमा घुमा के इस सवाल को पूछने का क्या मतलब है? राहुल जी के लिए ये सवाल कब खत्म होगा? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि जब आप सेना की बात कर रहे हैं तो सेना को अलग रखिए, क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरह से उन्होंने ये मीम बनाया है या जयशंकर जी ने जो बयान दिया है, उसको सेना के साथ मत जोड़िए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। सेना का राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेना जो कहेगी उस पर हमारा हर भारतीय का पूर्ण विश्वास होगा। हम तो भाजपाइयों को देशद्रोही ऐसे नहीं बोलते जिस तरह से ये कार्य करते हैं, लेकिन जो इस तरह से अपने देश के एलओपी की तस्वीर बनाएगा वो तो देशद्रोही निश्चित तौर पे कहलाएगा। लेकिन आपने एक बात भी कही थी कि वो डिप्लोमैट थे पहले और पॉलिटिशियन, इसी कारण से जो बात उन्होंने कही है शायद उनके अंदर वो परिपक्वता है ही नहीं, और अगर विदेश मंत्रालय को सामने लाया जा रहा है तो बताना होगा कि उनका मत क्या था, वो क्या बोल रहे थे। नीरज जी विपक्ष के नेता हैं, ये सवाल पूछना उनका कर्तव्य है एज पर पॉलिटिक्स एंड ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स। ऑपोजिशन देश में सरकार के सामने इन सवालों के लिए ही है, तो सवालों का जवाब ठीक है, आराम से दीजिए, बात खत्म करिए। लेकिन ये सब जो हो रहा है ये तो पाकिस्तान के स्टैंड को मजबूत कर रहा है। नहीं, बिल्कुल सवाल, उनके एक एक सवाल का जवाब दिया जा चुका है। जयशंकर जी ने क्या बोला उसका खंडन होम मिनिस्ट्री ने कर दिया, लेकिन इनको ना होम मिनिस्ट्री को मानना है, ना पीएमओ को मानना है, ना सेना को मानना है, ना किसी भी जांच एजेंसी और किसी भी भारतीय संस्था को ये लोग नहीं मानेंगे। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करना है। रही बात कि पाकिस्तान पर हमला की और हमने जयशंकर जी ने क्या बोला उसका खंडन हो चुका है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस दिन आतंकवादी हमला हुआ था कश्मीर में, उसके दूसरे दिन ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बिहार के एक सभा में स्पष्ट संदेश दे दिया था कि इस बार इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान का हुक्का पानी तो बंद हुआ, उनका सारे सैनिक अड्डे और सारे टेररिस्ट जिंदगी भर के लिए याद करेंगे। आपने एक वीडियो देखा होगा शायद, जिसमें कैसे चलिए अच्छा हुआ आपने बिहार का जिक्र कर दिया सर नीरज जी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेरे ख्याल से आज ही हमने देखा कि बीजेपी ने एक गीत भी लॉन्च किया है, मनोज तिवारी जी उसे गा रहे हैं, और बिहार में जिस अंदाज में जो भाषा बोली जाती है उसी अंदाज में उस गीत को पिरोया गया है। निशानी करके सॉन्ग है जो रिलीज हुआ है अभी हाल ही में। और आपके ऊपर सर आरोप ये है कि जिस बात को लेकर विपक्ष पहले से आशंका जता रहा था कि सेना के एक्शन को, सेना के अभियान को आप पॉलिटिकली भुनाने की कोशिश करेंगे बिहार चुनाव में, उसकी ऑफिशियली शुरुआत कर दी है भाजपा ने आज। नहीं, इस गीत को किसने रिलीज किया है? बीजेपी इंडिया ने रिलीज किया है सर। ठीक है, आप बता रहे हैं कि सेना के शौर्य को, अभी बिहार में चुनाव होने नहीं जा रहा है, वहां पर किसी तरह का आचार संहिता लागू नहीं हुआ है, पहला चीज। दूसरी चीज, अगर सेना के शौर्य को हम भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर उसको प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई तो नहीं होनी चाहिए।